जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार है। आज विनायक चौथ का व्रत रखा जाएगा जो कि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। विनायक चौथ का व्रत रखने से बल बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आने वाले सभी तरह के संकट दूर होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी का व्रत रखने से के लिए सुबह जल्दी उठे, स्नान साफ वस्त्र धारण करें और फिर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को सिंदूर के तिलक लगाएं, लाल फूल, दुर्वा, मोदक और फल अर्पित करें। फिर विनायक चतुर्थी की कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में ओम गण गणपति मंत्र का 108 बार जाप करें। इस व्रत में कई जगह एक भोजन किया जाता है जो कि दोपहर के बाद आप कर सकते हैं और कई जगह दूसरे दिन सुबह किया जाता है। जैसी आपकी परंपरा है उसी के अनुसार करें, लेकिन ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को चंद्रमा दर्शन नहीं किए जाते। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करने से हमारे जीवन में कई तरह के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत रखें तो काले या नीले रंग के कपड़े में भी पहनने चाहिए और ना ही इसी दिन घर में किसी तरह का वाद विवाद करना चाहिए। इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसे प्रेम पूर्वक विदा करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहे जाते हैं क्योंकि वह सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से और पूरी श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है उसके जीवन में आने वाली हर तरह की बाधाएं दूर होती है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं, तो भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बुद्धि और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। गणेश जी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में गणेश पूजन होता है और व्रत रखा जाता है उस घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले व्यक्ति सभी तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होता। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनेंगे शुक्रवार की कथा माता संतोषी की। तो बोलिए माता संतोषी की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। वह कोई काम धाम नहीं करता था। वह 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराती। फिर उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वीं को दे देती। पर वह भोला भाला था, इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे कितना प्रेम से भोजन करवाती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आँखों से ना देखूं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आँखों से देख लोगे तो मानोगे। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बीतने पर दीपावली का त्यौहार आया तो घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तो वह यह देखने के लिए मेरी माँ मुझको सबका जूठा खिलाती है तो सिर दुखने का बहाना करके रसोई में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि उसको 6 भाई भोजन करने आई तो उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार के रसोई परोसी और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। तो वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तो उसकी माँ ने
उनके जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाकर एक बड़ा लड्डू बनाया और थाली में के जूठन साफ करके अपने बेटे को पुकारा कि बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तो ही बाकी है, उठकर भोजन कर ले। आज त्योहार के दिन तो भूखा ही सो रहा है। तुआ माँ की बात सुनकर कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि कल जाता जो अभी चला जा। तो वह कहने लगा कि हाँ माँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वह खड़ा होकर रसोई से बाहर निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला के कंडे थाप रही थी। तो वह जाकर कहने लगा कि हम जावे परदास को आवेंगे, कुछ काल तुम रहियो, अकेले रहियो, संतोष से धर्म अपना पाल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी अपनी देख धरो, मैं धीर सुधी मति हमारी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। उसके बाद वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार के लड़के की ज़रूरत थी। वह बोल जा तो वह कहने लगा कि साहूकार जी, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार के यहाँ उस नौकरी मिल गई। अब वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कार्य करना लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सारे हैरान थे कि यह तो बहुत काम करता है, जितना हम सारे मिलकर नहीं कर पाते, इतना यह अकेला ही कर देता है। इस तरह सोचकर वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी देखा कि यह बहुत काम करता है और मन का भी बहुत सीधा है। तो वह 3 महीने के बाद उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो वह सारा काम अकेले ही संभालने लगा। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। जब वह घर छोड़कर गया तो सारे गांव घर गृहस्थी का काम उसी का से करवाते थे। जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजते थे और भोजन के नाम पर घर के आटे में जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेले में पानी रख दिया जाता। तो इस तरह अपने परिवार वालों का बर्ताव देखकर छोटी बहू बड़ी ही दुखी होती। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी। तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनसे एक स्त्री कहने लगी कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो वह कहने लगी कि मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तो वह भक्ति स्त्री बताने लगी, सावा आने का गुड़ चना ले लो, अगर इच्छा हो तो सावा 5 आने ले लेना, 1 रुपया का जितनी भी इच्छा हो ले लेना, बिना परेशानी श्रद्धा भाव प्रेम से जितना भी बन सके सवैया ले लेना। किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को व्रत शुरू करना और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना और निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इस कथा के बीच में कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना।
अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र भरकर फिर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक यह नियम का पालन करना, और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरी करती है। अगर किसी के गड़ा खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। बीच में नहीं उद्यापन में आई सेर आटे का खाजा और इसी का अनुमान से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चे लेना। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के और पड़ोसियों के बच्चे बुला लेना और भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। तो यह सारा विधान सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत ही खुश हुई और यह सोचकर चल पड़ी कि आज मुझे लकड़ी बेचने में से जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं संतोषी माता का व्रत की सामग्री खरीदूंगी। तो रास्ते में लकड़ियाँ को बोझ को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगे कि यह मंदिर किसका है। तो सारे कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनते ही हुआ तो भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगे कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह विनती व्रत करती हुई करके घर आ गई और शुक्रवार को व्रत रखा। तो माता की कृपा से एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और उससे अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। तो वह बेचारी सरलता से कहती कि भैया, कागज आए रुपया आए तो सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वह आँखों से आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। तो यह सुनकर वह तो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसा आएगा, वह तो सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह सोचकर माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो वह कहने लगा कि माता, ना तो सोया हूँ ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आ गया है। तो माता रानी कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या। तो माँ की बात सुनकर वह कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, बड़ा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी है, बहू है, क्या कमी है। तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर पर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, तू उससे सपने में भी याद नहीं करता। तो वह कहने लगा कि माता जी, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं। तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। तो देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। यह कहकर माता रानी उसकी सपने से अंतर ध्यान हो गई और सुबह होते ही वह अपने सपने की बात को मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जलाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही देखता है कि देने वाले रुपये लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ
और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगा और घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ का काम निपटाकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल के लकड़ी लेने गई थी, तो लौटते समय माता जी के मंदिर में रुकी हुआ तो उसके रोजाना वहाँ रुकने का स्थान था। तो धूल उड़ती देखकर वह कहने लगी कि माँ, आज यह धूल कैसे उड़ रही है। तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना। तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, वैसा ही करना। एक नदी के किनारे पर रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर घर जाना। तेरे पति को लकड़ी का गट्टर देखकर मुंह फायदा होगा, वह नदी किनारे रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर फिर माँ से मिलने जाएगा तुम लकड़ी का गट्ठर लेकर जाना और चौक पर लकड़ियाँ डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो इस तरह संतोषी माता ने उसे समझाया। तो उसने कहा ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी। तो वह जल्दी से वहाँ खड़ी हुई और लकड़ियाँ लाने चली गई। 3 लकड़ियाँ के गट्ठर लेकर आई, एक नदी किनारे रखा, एक माता के मंदिर में रख दिया और एक गट्टर लेने कर घर की ओर चल पड़ी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाऊंगा। तो इस तरह वह रास्ते में रुककर भोजन बनाने लगा, फिर विश्राम करके शाम को गांव आ गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए एक औरत आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास भागकर बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, भूसी की रोटी तू क्यों खाए, भूसी की रोटी खाए हमारे दुश्मन। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी की अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और माँ अपनी माँ से कहता है कि माँ, यह कौन है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, यह तेरी बहू है, जब से तू गया है यह तो किसी की नहीं सुनती, सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती और 4 पहर आकर खा जाती है। मुझे आज तुझे देखकर पता नहीं कैसे यह पागलों जैसी बातें कर रही है। अपनी माँ की बात सुनकर वो बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रह लूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने दूसरे मकान की चाबी अपने बेटे को दे दी। तो वह चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर उसने उसमें अपना सारा सामान रख लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ पाठ बन गया। दोनों पत्नी पति सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार का दिन आने वाला था। तो वह अपनी पति से कहने लगे कि स्वामी, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला कि खुशी से करो। तो बहू खुश होकर उद्यापन की तैयारी करने लगी। जब अब जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है काकी, आ जाएंगे। परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिसको उसका उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चे ने कहा ठीक है। अब शुक्रवार के दिन नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ भोजन करने गए तो पहले संतोषी माता की कथा कही, उसके बाद में उनके तिलक करके मोली बांधी और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन कराया। बच्चों ने खीर खाने के बाद कहा कि काकी, अब हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती, देखकर मन में अरुचि सी होती है। तो वह कहने लगी बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के खड़े हो गए और कहने लगे काकी,
पैसे दे दो। तो वह भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने बच्चों को पैसे दिए तो जेठ के लड़के उसी समय हट के दुकान से इमली लाए और खाने लगे। तो यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा की दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनवाने वचन कहने लगे कि लूट कोस कर धन लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। तो बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर मुझे रुला दिया। तो संतोषी माता कहने लगी बेटी, तूने उदापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारा उदापन फिर से करूँगी। तो उसकी बात सुनकर संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, आपकी बार भूल मत करना। तो वह कहने लगे कि नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी, पर तुम मुझसे बताओ कि मेरे पति घर कैसे आएंगे। तो संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो जैसे वह संतोषी माता को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पूछने लगे कि आप कहाँ गए थे। तो उसका पति हंसकर कहने लगा कि इतना धन का जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर कहने लगे कि भला हो संतोषी माता, अब घर चलो। तो कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह अपने पति से कहने लगे कि स्वामी, मुझे व्रत का उदापन फिर से करना है। तो उसका पति ने कहा कि खुशी से करो, अब की बार ध्यान रखना। तो वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो बच्चों ने कह दिया कि आ जाएंगे, पर उसकी जेठानी कहने लगे पिछले उदापन से तुम्हारा मन नहीं भरा। जब वह और आ गई तो उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आई। तो पीछे से जेठानी ने अपने लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, खटाई मांगना। जैसे ही शुक्रवार का दिन आया तो बच्चों ने नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ चले गए। कथा सुनने के बाद जैसे ही उसकी काकी ने भोजन परोसा तो वह कहने लगी कि खीर तो हमें नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई चाहिए। तो उनकी काकी कहने लगी कि बेटा, आज तो खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो। वह कहने लगी कि नहीं, हमें भोजन नहीं करेंगे, खीर खाने तो हमारा जी बिगड़ता है। ऐसा कहकर सारे उठ खड़े हुए और अपने घर चले गए। तो काकी फिर यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। पहले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराया और फिर दक्षिणा देकर जगह एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। तो माता की कृपा से 9वें महीने उनके घर चंद्रमा के समान पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे।